नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए एमपी एमएसयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डीएमएलटी सेकेंड ईयर का पेपर पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी क्वेश्चन पेपर आपका आ गया। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो अभी रिसेंट 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ है आपका, ये पूछा गया था। क्या क्या क्वेश्चन थे देख लीजिए। इसमें राइट शॉर्ट नोट्स, इसमें से आपका एक शब्द में आंसर देने का था, जिसमें से माइक्रोसोटिक हाइपोक्रोमिक एंड एनीमिया के बारे में लिखना था। वहाँ पे क्या रीज़न है उसके होने के। तो आपको हम बता दें कि एनीमिया जितने भी हैं, ठीक है, एनीमिया जितने भी टाइप्स के होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब आरबीसी डिफिशियंसी या हीमोग्लोबिन का लेवल जब आपकी बॉडी में कम होता है तो क्या होता है, आपका एनीमिया होते हैं। वायरस टाइप ऑफ रीजन होते हैं जिसमें से कभी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है या डिफिशियंट हो जाता है। इस कारण से ये रीज़न क्या होते हैं, कॉज होते हैं, या इन्फेक्शन होता है आरबीसी में, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है, वो कॉज करता है वायरस टाइप ऑफ एनीमिया को। देन इसके बाद स्टेन हेमाटोलॉजी क्या होता है, इसके बारे का नाम लिखना था उसमें। फिर नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन एडल्ट, ये सभी को मालूम होगा, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो जो मेल का वैल्यू होता है वो 16 होता है और 16 ग्राम होता है, और फीमेल का जो होता है वो होता है आपका 13। 11 to 13 किसका होता है, फीमेल का होता है ग्राम पर डेयर, और जो मेल का होता है वो कितना होता है आपका 14 to 16 होता है। ये नॉर्मल वैल्यू होता है एचबी का, ठीक है। कॉमन इन्फेक्शन डिसीज और उसके टेस्ट, डोनेट ब्लड का पूछा गया है। परीक्षण करने में सामान्य संक्रामक रोगों की सूची बताने के लिए पूछा गया है। राइट कॉजेज ऑफ लिम्फोसाइटोसिस, नेम ऑफ कास्ट प्रेजेंट, मतलब यूरिन में कौन सा कास्ट प्रेजेंट होता है उसके बारे में लिखना था। 2 एंटीकोगुलेंट के नाम बताना था, और पैरासाइटिक सीन इन स्टूल एग्जामिनेशन, मल परीक्षण में देखे गए परजीवों की गणना के बारे में बताना था। फिर इसके बाद हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, जो कि 50 मार्क्स का पूछा गया, 50 मार्क्स का। सारे क्वेश्चन आपके 250 300 पूछे। बताया गया है इसमें कि अधिकतम 250 से 300 शब्द यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें से ब्रीफ, बीटी, सीटी और पीटी क्या होता है, यूरिन एनालिसिस, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना था जो कि 400 से 500 शब्दों में लिखना था, जो कि 15-15 मार्क्स के पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन, जिसमें से टोटल इसके जो नंबर थे वो 30 मार्क्स के थे। तो इस प्रकार से जितना भी जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका डीएमएलटी का सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका अकॉर्डिंग टू एमपीएमएस यूनिवर्सिटी के, वो होता है 50 मार्क्स का। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर ए और बी निबंध टाइप में या ऐसे टाइप में जो आंसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एनीमिया के। देखिए मैंने आपको बताया था कि कई टाइप के जो एनीमिया होते हैं उनके आपको बताना होता है रीजन। इसमें से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पूछा गया था। फिर उसके बाद सेकंड जो बी नंबर क्वेश्चन था, ब्लड कंपोनेंट के बारे में इसमें न्यूमरेट करना था, और प्रोसेस ऑफ ब्लड कंपोनेंट के सेपरेशन और सिग्निफिकेंस ईच कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन थेरेपी इसमें एन्यूमरेट करना था। तो ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर ऑफ आपका हिमेटोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था, जो कि डीएमएलटी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हमने आपको बताया, जो कि पैथोलॉजी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर था ये।